जानकारी प्राप्त करना है। इसमें क्या होगा कि स्थानीय स्तर पे पहले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, वो व्यक्ति लगातार सूचना भेजते रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि ये इस टाइप का जो विधि है वो वहां काम आएगी जहां आपको सूचना रोज चाहिए नई। जैसे अखबार होता है, अखबार छपता है तो उसमें डेली नई खबरें आती हैं, तो वो नई खबर रोजाना पत्रकार कलेक्ट करता है। तो वो पत्रकार एक हेड ऑफिस में बैठा है, उसने हर एक गांव में एक स्थानीय व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आप अपने गांव की सूचना रोज हमें भेजेंगे। तो इस प्रकार से वो स्थानीय स्रोत से जानकारी प्राप्त करने वाली विधि है कि सारे हर गांव में एक एक व्यक्ति है वो उसको सूचना भेज देता है। चौथा है प्रश्नावली विधि। इस प्रश्नावली विधि में क्या होगा कि आपको एक प्रश्नावली विधि के अंदर एक प्रश्नावली तैयार करनी पड़ेगी। उसमें प्रश्न होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि पिता का नाम क्या है, आपकी वार्षिक आय कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, ये सारी जो जानकारी आपको चाहिए वो आप लिखेंगे। उस प्रश्नावली में फिर दो विधियां हैं, गणक विधि और डाक विधि। गणक विधि में क्या होगा, गणक का मतलब है कि जो अनुसंधान करता है वो कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे देता है सूचना एकत्रित करने की, उस प्रश्नावली से संबंधित वो ट्रेनिंग दे देता है कि इन प्रश्नावली को कैसे जाके आपको फील्ड में भरना है। तो वो गणक जाकर के और फील्ड के अंदर हर एक घर में वो प्रश्नावली उनके प्रिंटेड होगी, वो लेकर के जाएंगे और वो सूचना लेकर के आ जाएंगे। ये तो है गणक विधि जिसमें प्रत्यक्ष मिलेंगे भाई। डाक विधि में क्या होगा कि कुछ कई बार डाक विधि वहां कामयाब होती है जहां गांव के जो लोग हैं वो कहीं दूसरे स्थान पे रहते हैं, उनके पास जाना मुश्किल होता है, तो वो उनका एड्रेस ले आते हैं, एड्रेस पे वो प्रश्नावली पोस्ट कर देते हैं और वो प्रश्नावली उनके पास चली जाती है। उसमें सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं और वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे प्रश्नावली भर के और पते दोबारा से उस पर वापिस आ जाती है। तो ये डाक विधि है कि डाक के द्वारा भी हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज की ऑनलाइन क्लासेज में था कि आंकड़ों से क्या अभिप्राय है, आंकड़े कितने प्रकार के हैं, आंकड़े 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की 4 विधियां हैं। इन विधियों में आप गुण और दोष भी साथ के अंदर बुक में पढ़ लेंगे, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, और इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों की परिभाषा हो, अंतर हो या विधियां हो। तो आज इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप इससे संबंधित जो प्रश्न है वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।